नमस्कार विद्यार्थियों। हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। हमने गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, उसके ज्ञान जो प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुई, उसके बाद जो उन्होंने प्रसार किया उसके बारे में, गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में, उसकी शिक्षाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध ने जो संघ का निर्माण किया था, जो संघ था बौद्ध संघ, उसके बारे में हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। बौद्ध संघ, संघ का मतलब होता है एक मठ जहां पर गौतम बुद्ध और उसके शिष्य मिलकर रहते थे। भिक्षु जो रहते थे गौतम बुद्ध के साथ, उसे संघ कहा जाता था। अब देखो, संघ जो था, गौतम बुद्ध ने संघ का निर्माण कैसे किया कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को। वहीं से संघ की स्टार्टिंग हो जाती है। धीरे धीरे करके क्या होता गया, गौतम बुद्ध से शिष्य जुड़ते गए, भिक्षु बनते गए शिष्य, और उससे क्या है कि संघ का निर्माण होता गया। तो गौतम बुद्ध ने संघ का निर्माण कर दिया। और ये जो बौद्ध संघ है, इसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? बौद्ध संघ के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमें प्राप्त होती है विनय पिटक से। कहां से प्राप्त होती है? विनय पिटक। कहां से प्राप्त होती है? विनय पिटक, क्योंकि त्रिपिटक का एक पार्ट विनय पिटक से, विनय पिटक से प्राप्त होती है। ठीक है। बौद्ध संघ जो था, संघ, इसकी जो कार्य प्रणाली थी, कार्य प्रणाली वो गणतांत्रिक थी। और गणतांत्रिक में ये स्पेशली जो वैशाली का गणतंत्र था, वैशाली की गणतांत्रिक प्रणाली से क्या था, ये प्रभावित था। ये याद रखना, ये गौतम बुद्ध वैशाली की जो गणतांत्रिक प्रणाली थी उससे प्रभावित होकर संघ में उसी प्रणाली को लागू किया। यानी आपसी सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाता था। ये आपको याद रखना। अब देखो, बुद्ध में किस तरीके से बौद्ध संघ में किस तरीके से कोई भिक्षु जो है, कोई व्यक्ति जो है वो बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है, उसके बारे में देखो। एक शब्द मिलता है हमें, उपसंपदा। ये याद रखना है आपको, उपसंपदा। उपसंपदा का मतलब क्या होता है? संघ में प्रवज्ञा लेना। प्रवज्ञा लेना यानी कि प्रवेश लेना। प्रवेश लेने को क्या कहते थे? प्रवज्ञा या उपसंपदा कहा जाता था। ये संघ है, इसमें कोई व्यक्ति आ रहा है, इसमें जो संघ जैसे ही प्रवेश ले लेगा, संघ में प्रवज्ञा ले लेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? उपसंपदा। क्या कहा जाएगा? उपसंपदा। अब इसके बाद उपसंपदा के बाद क्या आता था? श्रमण। उपसंपदा लेने के बाद जब संघ में चला जाएगा ये व्यक्ति, तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? श्रमण कहा जाएगा। यानी संघ में प्रवेश लेने के पश्चात व्यक्ति को श्रमण का दर्जा प्राप्त होता था। यानी डायरेक्ट वो भिक्षु नहीं बनता था, वो बनता था पहले श्रमण। और श्रमण बनने के बाद वो 10 साल तक, 10 वर्षों तक यह श्रमण के पद पर रहेगा, श्रमण रहेगा। और 10 वर्ष को पश्चात वो क्या बनेगा? श्रमण से भिक्षु बनेगा। ये नियम थे। इसके बाद जो पद जो आएगा वो बनेगा भिक्षु। यानी 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष तक श्रमण के पद पे रहेगा, और 10 वर्ष के पश्चात भिक्षु का दर्जा प्राप्त करेगा। यानी कि अपनी योग्यता दिखाएगा कि वाकई में ये भिक्षु बनने लायक है कि नहीं। 10 वर्षों तक उसको देखा जाता था
कि वाकई में कि ये बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली को या बौद्ध संघ के जो नियम है, उपदेश है, उनको वाकई फॉलो करता है कि नहीं करता। तो जब उसके 10 वर्षों तक उसकी जो योग्यता देख लेने के बाद, उसकी योग्यता परख लेने के बाद उसे भिक्षु का दर्जा प्राप्त होता था। क्योंकि भिक्षु का जो जीवन था वो आम जीवन की तरह नहीं था, क्योंकि भिक्षु को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। तो उसे इससे भिक्षु के लायक बनाने के लिए 10 वर्ष तक श्रमण के पद पर रखा जाता था, श्रमण के तौर पर, तब जाके उसे भिक्षु का पद प्राप्त होता था। तो इसके भिक्षु कौन होते थे? जो कि बौद्ध संघ में रहते थे, जिन्होंने कोई सांसारिकता नहीं होती थी, याद रखना। भिक्षु का दर्जा प्राप्त होता। ठीक है, अब देखो एक शब्द है भिक्षु, दो शब्द आएंगे यहाँ पे। बौद्ध संघ में दो तरीके से आप प्रवेश ले सकते थे। अब देखो, एक होता है उपासक, कोई व्यक्ति मेल है तो उपासक और फीमेल है तो उपासिका। एक होता है, इसके अपोजिट है भिक्षु व भिक्षुणी। भिक्षु है भिक्षुणी। अब जो ये उपासक और उपासक ये होते थे गृहस्थ जीवन वाले, यानी कि आप घर में रहकर गृहस्थ जीवन को अपनाकर भी बौद्ध संघ के नियमों का या बौद्ध संघ के उपदेशों का, बौद्ध धर्म का आप क्या कर सकते हो? पालन कर सकते हो, बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकते हो। आपको क्या दर्जा मिलेगा? उपासक या उपासिका। आप घर में रहकर, सांसारिक जीवन में रहकर भी बुद्ध के उपदेशों को अपना सकते हो, उसके दिखाए मार्ग पर भी चल सकते हो। क्योंकि गौतम बुद्ध को पता था कि हर व्यक्ति भिक्षु बन जाएगा तो संसार का जो सांसारिक जीवन है, जो प्रकृति का नियम है, वो तो टूट जाएगा। तो उसने, गौतम बुद्ध ने गृहस्थों को भी बौद्ध संघ में प्रवज्ञा देना स्टार्ट कर दिया कि आप गृहस्थ जीवन को अपनाओ और वहीं रहकर आप गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के नियमों का, उपदेशों का पालन करो। तो वो होते थे उपासक या उपासिका। भिक्षु कौन? भिक्षु और भिक्षुणी होते थे जो संघ में रहते थे। कहां पे? संघ के अंदर। और इनका सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। यानी सांसारिक जीवन को जो त्याग देता था, सांसारिक जीवन को त्याग कर जो संघ में आ जाता था, वो कहलाता था भिक्षु या भिक्षुणी। महिलाएं तो भिक्षुणी, पुरुष है तो भिक्षु। सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और जो संसारिकता में रहकर बौद्ध धर्म के उपदेशों को पालन करते थे, वो उपासक या उपासिका। जो सांसारिकता को त्याग कर गौतम बुद्ध के संघ में आ जाते थे, वो कहलाते थे भिक्षु या भिक्षुणी। पहले उसे 10 साल तक श्रमण के पद पर रहना पड़ता। तो ये थे बेसिक नियम, बेसिक चीजें। इसके अलावा देखो और भी है। अब देखो ये हो गया। स्टार्टिंग में क्या था कि जब गौतम बुद्ध ने संघ बनाया तो गौतम बुद्ध ने कुछ चीजें नोट की। क्या नोट की? कि संघ के अंदर, संघ में चोर व्यक्ति घुसा रहे, रोगी आ गया है, सैनिक आ गया है, अल्प वयस्क आ गए हैं, छोटे बच्चे आ गए हैं, किसी की स्त्री वो भागकर आ गई। यानी उसने देखा कि रोगी आ गया, कोई चोर आ गया, चोर उचक्के जो होते हैं राज्य के, चोर उचक्के चोरी करके राज्य से, राजा के डर से, डर के मारे गौतम बुद्ध के संग में आकर प्रवज्ञा ले लेते। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि इससे तो क्या है कि राज्य जो है इसको तो हानि हो रही है, राज्य ये तो सही नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने एक नियम बनाया कि कोई भी चोर व्यक्ति यहां पर संघ में नहीं आ सकता। अगर उस पर चोरी, किसी व्यक्ति पर चोरी का इल्जाम है तो पहले उसे उस इल्जाम से मुक्त होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो संघ में प्रवज्ञा के लायक है। रोगी व्यक्ति नहीं आ सकता। अगर रोगी आ गया तो हो सकता है कि उसकी वजह से पूरे संघ में रोग फैल जाए, तो रोगी भी नहीं आ सकता। कोई सैनिक नहीं आ सकता राज्य का, क्योंकि किसी राज्य का सैनिक की सबसे बड़ी नीड होती है वो राज्य के अंदर, क्योंकि कई बहुत सारे कामों के लिए, युद्ध वगैरह के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती है, सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती है। तो सैनिक भी नहीं आ सकता। अगर आपको आना है तो पहले आपको अपने राजा की अनुमति लेनी पड़ेगी। अल्प वयस्क छोटे बालकों से देखा कि छोटे छोटे बालक भी आ रहे हैं,
छोटे छोटे बालकों के आने से क्या होता है, उसके माता पिता में क्या होता है, माता पिता काफी दुखी हो जाते थे कि एक ही बालक है, वो भी क्या आ गया, संग में आ गया, तो उनके जिस किसके लिए कमाएंगे, वो किसके लिए जिएंगे। तो उसने देखा कि अल्पवयस्क बालक नहीं आ सकते, एक निश्चित आयु पर भी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने देखा कि 15 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता, मिनिमम आयु कर दी 15 वर्ष गौतम बुद्ध ने, ठीक है, ये नहीं आ सकता। इसके साथ देखा गौतम बुद्ध ने ऋणी व्यक्ति आ रहे हैं, यानी कि जो कर्ज लेके, जिन्होंने किसी राजा से, किसी साहूकार से बहुत सारा कर्ज ले रखा है, वो भी क्या रहे, संघ में आकर प्रवज्ञा ले रहे हैं ताकि कर्ज से मुक्त हो जाए। तो गौतम बुद्ध ने उसकी जांच करवाई, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो क्या वो उसके पास ऋण है, अगर किसी के पास ऋण है तो उसके पास ऋण मुक्ति पत्र होना चाहिए कि उसने जिस व्यक्ति से ऋण लिया था उसको उसने पूरा ऋण चुका दिया, उसके बाद ही संघ में प्रवज्ञा ले सकता था। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऋण लेके संघ में आ जाते थे। क्योंकि गौतम बुद्ध के संघ में आने के बाद फिर किसकी हिम्मत है कि वो उसके पास ऋण मांगे भिक्षु बनने के बाद, तो ऋणी व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई दास नहीं आ सकता। गौतम बुद्ध ने देखा दास नहीं आ सकते, दास नहीं आ सकता, किसी व्यक्ति कोई दास है, कोई गुलाम है, वो भी नहीं आ सकता, उसे अपने मालिक से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो गौतम बुद्ध ने स्टार्टिंग में ये देखा कि ये लोग आ गए, उसके बाद नियम लगा दिया कि इन व्यक्तियों को संघ में प्रवज्ञा या प्रवेश की अनुमति नहीं है। इन व्यक्तियों को संघ में चोर, रोगी, सैनिक, अल्पवयस्क, ऋणी, दास और राजा भी नहीं आ सकता, क्योंकि राजा की नीड का है राज्य को संभालने, और कम से कम 15 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। और स्टार्टिंग में क्या था, गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवज्ञा नहीं दी थी, लेकिन वैशाली के अंदर उसकी माता कौन थी, माता गौतमी, प्रजापति गौतमी, क्या नाम है, प्रजापति गौतमी के आग्रह करने पर गौतम बुद्ध ने वैशाली के अंदर महिलाओं को संघ में प्रवेश की आज्ञा दे दी थी। लेकिन महिलाओं को संघ में प्रवेश की आज्ञा देने के साथ ही उन पर 8 नियम थोप दिए, जिसे 8 वत्तुन के नाम से भी जाना जाता है। कि जैसे कि आप किसी भी कोई भी भिक्षु है, चाहे वो छोटा है, उसको नमस्कार करके चलोगे। आप अपने जो सुंदर सुंदर बाल हैं, जो जुल्फे हैं आपकी, उसको कटवाना पड़ेगा। इसके साथ ही बहुत सारे 8 नियम थे, उनको पालन करना पड़ेगा अगर आपको संघ में रहना है, ठीक है। तो ये थे संघ के नियम। देखो और देखो, और गौतम बुद्ध ने जो संघ था, संघ में प्रवेश के लिए किसी भी प्रवेश के लिए, प्रवज्ञा के लिए जाति को नहीं देखा कि आप किसी भी जाति के हो, आप चाहे वर्ण किसी भी जाति के हो, चाहे वर्ण के हो, आप संघ में प्रवज्ञा ले सकते हो। यहाँ पर जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर गौतम बुद्ध ने किसी के साथ भी कोई व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, समानता, कि सभी मानव समान है। तो उन्होंने वर्ण जाति को न देखकर सभी वर्ण के, सभी जातियों के व्यक्तियों को संघ में प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की। ये भी आप याद रखना कि जाति और वर्ण का उसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, ठीक है। तो ये थे, आप देखो संघ की कार्य प्रणाली, देखो ये चीज नोट कर लेना आप लोग। देखो बहुत संघ की कार्य प्रणाली, इस प्रकार से संघ में कोई काम होता था। देखो संघ की जो कार्य प्रणाली थी वो थी गणतांत्रिक, या आप पता होना चाहिए, गणतांत्रिक थी, गणतांत्रिक प्रणाली थी। यानी कि कोई भी जो काम होगा वो क्या होगा, बहुमत के आधार पर होगा। संघ की जो कार्य प्रणाली थी वो गणतांत्रिक थी, ठीक है। अब देखो संघ का जो प्रमुख होता था, संघ का प्रमुख एक व्यक्ति, संघ का प्रमुख होता था, अध्यक्ष होता था। संघ का जो अध्यक्ष होता था उसे विनय घर कहा जाता था, विनय घर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विनय घर। क्या कहा जाता था, विनय घर कहा जाता था। विनय घर, विनय घर में विनय धर है,
विनयधर कहा जाता था संघ के प्रमुख को। एक व्यक्ति संघ का प्रमुख होता था। संघ सभा में, संघ की सभा में, संघ की सभा में अगर कोई प्रस्ताव आता था, संघ की सभा में कोई प्रस्ताव आता था, यानी कोई लेटर लेके कोई आया है प्रस्ताव लेके, तो उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? उस प्रस्ताव को कहा जाता था नति या वृत्ति। क्या कहा जाता था? नति या वृत्ति, ये कहा जाता था, नति या वृत्ति, ओनली प्रस्ताव को। और प्रस्ताव के पाठ करने को क्या कहा जाता था? प्रस्ताव को पढ़ने को, प्रस्ताव लाने को नति कहा जाता था, और प्रस्ताव का पाठ करने को, प्रस्ताव का पाठ करने, प्रस्ताव को सुनाना या बोलना अनुवासन कहलाता था। क्या कहलाता था? अनुवासन। प्रस्ताव का अनुमोदन करना यानी उसका पाठ करना क्या कहलाता था? अनुवासन। ठीक है। और प्रस्ताव जो थे, प्रस्ताव किससे पारित होते थे? प्रस्ताव बहुमत से पारित होते थे। प्रस्ताव बहुमत से पारित होते थे। जो प्रस्ताव बहुमत से पारित होते थे उसको कहा जाता भूमिस्किन। भूमिस्किन। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमिस्किन कहा जाता। और प्रस्तावों पर कई बार मतभेद भी होता था। कोई प्रस्ताव पर मतभेद भी होता था। किसी प्रस्ताव पर मतभेद होता था तो उससे कहा जाता अधिकरण। मतभेद वाले प्रस्ताव को कहा जाता था अधिकरण कहा जाता था। अगर मतभेद हो रहा है तो उसे अधिकरण कहा जाएगा। ये आपको याद रखना कि अधिकरण क्या है, प्रस्ताव वाचन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रणाली थी। ठीक है, और देखो प्रस्ताव में क्या होता था, मतदान से कोई प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव जो है ये मतदान, अगर मतभेद हो जाता था तो क्या कहते, मतदान से आपसी मतदान से क्या होता था, कोई प्रस्ताव पारित किया जाता था। अगर मतभेद हो जाता था तो क्या होता था, मतदान होता था। अगर कोई सहमत नहीं है सभी लोग उससे, तो फिर क्या कहते थे, कुछ कहते थे कि हम ये चाहते हैं, कुछ कहते ये हम चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, जब मतभेद हो जाता था तब उससे उस टाइम पर मतदान किया जाता था, वोटिंग की जाती थी। वोटिंग की जाती थी। जो मतदान होता था तो दो प्रकार से होते थे मतदान। मतदान दो प्रकार के होते थे। एक प्रणाली है गुल्लक प्रणाली। गुल्लक यानी कि गुप्त प्रणाली, गुप्त रूप से मतदान होता था। एक होता था विवतक। विवतक यानी कि प्रत्यक्ष। विवतक यानी कि प्रत्यक्ष, यानी सामने ही बता दो कि हम इसके पक्ष में साहब। ठीक है, तो ये दो प्रणालियां थी। और इसका जो मतदान जो अधिकारी होता था, इसमें मतदान अधिकारी, एक मतदान अधिकारी होता था, तेरे चुनाव अधिकारी कह सकते हैं उनसे, उसे कहा जाता मत अधिकारी, मतदान अधिकारी कहा जाता सलाहकार ग्राहक। क्या कहा जाता था, सलाहकार ग्राहक कहा जाता था। और इसमें जो कोरम होते थे, कोरम की संख्या मिनिमम कितनी हो जाती है, 20 होनी चाहिए, कम से कम 20 होनी चाहिए कोरमों की संख्या, यानी कम से कम 20 वोटिंग होनी चाहिए। कोरम 20 लोग होने चाहिए वोटिंग करने के लिए। ये थी इसकी संघ की कार्य प्रणाली। कोई प्रस्ताव लाना है तो उसको ये कहते थे। मतभेद होने पर मतदान किया जाता था। मतदान दो तरीके से होता था, जो कि इस प्रकार से। ठीक है, और देखो इसके अलावा देखो अब कई गौतम बुद्ध के संघ में, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, संघ में वर्षावास का प्रारंभ किया। वर्षावास भिक्षु क्या करते थे, भिक्षु क्या करते थे, गौतम बुद्ध और भिक्षु मिलकर क्या करते थे
क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। क्या करते थे, बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। तो गौतम बुद्ध ने एक नियम बनाया, वर्षावास। क्या नियम बनाया, वर्षावास। यानी क्या होता था, वर्षावास के दिनों में जब वर्षा ऋतु आरंभ होती थी, तकरीबन 4 महीने, तो 4 महीनों तक बौद्ध भिक्षु जो थे वो एक ही स्थान पर रुके रहते थे। जहां जहां कहीं भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर उन दिनों वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती थी तो क्या होता था, गौतम बुद्ध वहीं पर रुक जाते थे। वर्षा से क्या कहा जाता, वर्षावास। यानी वर्षा के दिनों में क्या करते थे, उपदेशों को प्रसार करने के दौरान क्या, जब वर्षा हो जाती थी तो जिस समय जो जहां पर वास किया जाता था, रुक कर वास किया जाता था, उसे वर्षावास कहा जाता था। क्या कहा जाता, वर्षावास, वर्षा ऋतु के दौरान। ठीक है, वर्षावास कहा जाता था, ये याद रखना। वर्षा ऋतु में किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता था। गौतम बुद्ध का मानना है कि वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता था, जब हम चलते हैं तो काफी सारे जो पानी के जीव हैं वो निकल आते हैं, उससे क्या है कि जीवों को हानि होती है। तो जो अहिंसा है उसका उन्होंने साफ क्या किया है, उल्लेख किया है कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो वर्षावास उन्होंने एक नियम लागू किया था मठों के अंदर। और ये याद रखना कि गौतम बुद्ध ने नियम बनाया कि प्रत्येक माह की यानी 15वें दिन पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों चतुर्थी यानी दोनों चौथ चतुर्थी के दिन उपवास के दिन होते हैं। यानी इस दिन 1, 2 और दोनों चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, उपवास रखते थे। ये उनके उपवास का दिन था। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पर एक सभा होती थी, पाति मोक्ष। संघ में एक सभा होती थी, पाति मोक्ष सभा। पाति मोक्ष में क्या होता था कि कब होती थी, ये होती थी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन पाति मोक्ष सभा होती थी। इस दिन क्या होता था कि बौद्ध भिक्षु जो है, जिन्होंने कुछ पाप किया है, कुछ ऐसे गुनाह किए हैं, तो उनका क्या किया जाता था, यहाँ पर पाठ किया जाता था कि मैंने ये पाठ किया है। और पाठ करने के बाद क्या होता था, उनके जो गुनाह के अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाती थी। वृद्ध भिक्षुओं की सभा होती थी, वो क्या करते थे, उनको उनके गुनाह कबूल करवाते थे और गुनाह के अकॉर्डिंग क्या किया जाता, दंडित किया जाता था। इस समय पाति मोक्ष का पाठ किया जाता था, जिसे क्या जाता, उपोषित कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पाति मोक्ष को क्या कहता था, पाति मोक्ष यानी कि पाप जो किया है उसका पाठ करना को पाति मोक्ष कहा जाता था। और जो सभा होती थी इसे उपोषित कहा जाता था, उपोषित नामक सभा, एक परमाणु उपोषित नामक सभा। इसमें पाति मोक्ष का पाठ किया जाता था। याद है, वो कब होती थी, पूर्णिमा के दिन। और ये सभा कब होती थी, इसे आप कंफ्यूज जाओगे, बताओ आप ऐसा करो, उपोषित कब हो जाता, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। और इस उपोषित में पाति मोक्ष का पाठ किया जाता, पाति मोक्ष का पाठ किया जाता। अगर आपने कोई पाप किया है तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ता है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से, पाति मोक्ष के माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था। अगर किसी ने कोई नियमों का उल्लंघन किया है तो गंभीर अपराध पर
अगर इस पातिमोक्ष में कोई गंभीर अपराध किया है किसी भिक्षु ने, गंभीर अपराध पर वृद्धों की सभा, यानी वृद्ध भिक्षुओं की सभा, वयस्कों और वृद्धों की सभा विचार करती थी। गंभीर अपराध पर वृद्धों की सभा क्या करती थी? विचार करती थी। और विचार करने के बाद इनको क्या किया जाता? दंडित किया जाता। दंडित किया जाता, उनके अपराध के अकॉर्डिंग दंडित किया जाता था। अगर गंभीर अपराध है तो संघ से निष्कासित कर दिया जाता था, या फिर कोई उससे कम अपराध है तो उसका प्रायश्चित किया जाता था, तो उनको दंडित किया जाता था, याद रखना। और वर्षावास के दौरान एक पर्व होता था जिसका नाम है पौरन। और वर्षावास के दिनों में जो पर्व होता था पौरन कहलाता था। पौरन वर्षावास के दिनों में क्या होता था? उस वर्षावास के दिनों में भी पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। वर्षावास के दिनों पर पातिमोक्ष का जो पाठ किया जाता था उसे पर्वन उत्सव कहा जाता था। और बाकी दिनों में जो पाठ किया जाता था उपोषण सभा कहा जाता था। इसमें भी क्या किया जाता था? पर्वन में भी जो पाप किए गए, उल्लंघन किए गए हैं, उनका अपराध स्वीकार किए जाते थे भिक्षुओं द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखो, बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। सॉरी, एक दिन वो था वैशाख माह की पूर्णिमा, जिसे क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। जिसे क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये बौद्धों के लिए सबसे बड़ा त्योहार था, सबसे बड़ा उत्सव था, पर्व था। क्या था ये? बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था ये दिन, एक त्योहार था। क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कि उनके मृत्यु हो गई थी। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वैशाख माह की पूर्णिमा को। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख माह की पूर्णिमा को, और महापरिनिर्वाण वैशाख माह की पूर्णिमा को। तो ये दिन बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दिन थे बौद्धों के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली, बौद्ध संघ के नियम। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं बौद्ध संघ की 4 संगीतियां। बौद्ध संगीतियां। संगीतिया का मतलब है यहाँ पर सभा। संगीतिया का मतलब क्या है? सभा। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। कितनी? 4 संगीतियां हुई थी। देखो, प्रथम संगीति, संगीति का मतलब समझना सभा। देखो, प्रथम संगीति कब हुई थी? देखो, प्रथम संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। कई जगह 484 भी आता है। 400 बुद्ध की मृत्यु के बाद ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। उस समय का शासक कौन था राजगृह का?
किस शासक के टाइम में हुई थी? वो था अजातशत्रु। याद रखना है, अजातशत्रु के टाइम में। मगध का शासक अजातशत्रु के टाइम में। राजगीर किसके राजा थे? मगध के। टाइम 483 ईसा पूर्व। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इस संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप के बोलते, महाकश्यप के बोलते। इस संगीति के अध्यक्ष थे। इस संगीति के जो कार्य हैं, इस संगीति में क्या कार्य किया गया? देखो, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो रही थी, जब वो अंतिम अवस्था में थे, तो सुभद्र नामक एक भिक्षु ने ये कहा कि चलो अच्छा हुआ गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। उसी समय महाकश्यप जो थे, उन्होंने उस शब्दों को सुन लिया जो सुभद्र ने कहा था कि गौतम बुद्ध अच्छा हो, ये मर गए। अब बार बार हमें ये मत करो वो मत करो टोकेंगे नहीं नियमों के लिए। तो महाकश्यप ने देखा कि अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो संघ है, संघ की कार्य प्रणाली जो है, संघ का जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। क्योंकि सुभद्र ने क्या कहा कि अच्छा हुआ ये मर गए, अब हमें को रोकने टोकने वाला नहीं। तो महाकश्यप ने ये देखा कि ऐसे तो क्या होगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात संघ की जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी, संघ की कोई नियम नहीं रहेगा। तो उन्होंने तुरंत सभी चारों दिशाओं में भिक्षुओं को भेजा कि एक महासभा करनी है। और वो महासभा हुई थी, जो संगीति हुई थी वो प्रथम संगीति के नाम से जाना जाता है। उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और सप्तपर्णी गुफा में की गई राजगृह में। इसमें एक नियम बनाए गए कि गौतम बुद्ध की जो संघ के नियम थे उनको संकलित किया गया। क्योंकि सुभद्र ने क्या कहा था कि अच्छा हुआ कि गौतम बुद्ध मर गए, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो उस शब्दों को सुनकर महाकश्यप के दिमाग में आया कि बुद्ध के जो संघ के जो नियम है उनको यथावत रखना, जीवित रखना सबसे जरूरी है। नहीं तो संघ जो गौतम बुद्ध ने जिसकी नींव डाली थी वो जल्दी टूट जाएगा। तो महाकश्यप ने इस संगीति के माध्यम से दो कार्य की, इंपोर्टेंट दो कार्य के। इसमें दो पिटकों की रचना हुई, दो पिटकों की रचना हुई। अब दो पिटक कौन कौन से थे? पहला पिटक है सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। सुत्त पिटक की जो रचना की गई थी वो आनंद ने की थी। आनंद क्योंकि गौतम बुद्ध के सबसे करीब था, प्रमुख शिष्य था, तो गौतम बुद्ध के उपदेश जो थे उनको अच्छे से जानता था। तो इसमें सुत्त पिटक में क्या है, गौतम बुद्ध के उपदेश थे, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन था इसमें। तो जिसने रचना की थी आनंद ने। और विनय पिटक यानी कि विनय का मतलब है नियम। महाकश्यप में क्या कहा था, एक तो महाकश्यप ने ये देखा कि एक तो गौतम बुद्ध के उपदेशों को यथावत रखना है, संघ में यथावत संचालित करना है, तो उसके लिए एक उपदेशों का संकलन होना जरूरी है। और दूसरा था नियम, संघ के नियमों का संकलन होना जरूरी है। तो इसकी रचना की थी उपाली ने, यह भी गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। इसने गौतम बौद्ध संघ के नियमों की अच्छी जानकारी थी। तो इसमें था विनय पिटक में बौद्ध संघ के, जो गौतम बुद्ध ने संघ बनाया था, बौद्ध संघ के नियमों का संकलन था। इसमें नियमों का संकलन इसमें किया गया था। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, गौतम बुद्ध के जो नियम थे संघ के वो यथावत जीवित रहे और संघ में यथावत व्यवस्था बनी रहे इसके माध्यम से। तो इस समय जो दो कार्य हुए थे वो ये होते, ये एक और ये दो, जो ये सबसे दो इंपोर्टेंट कार्य थे। सुत्त पिटक में से त्रिपिटक माने जाते हैं बौद्ध ग्रंथों में, जिसमें दो पिटकों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो टाइम पीरियड है वो है प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। स्थान
ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। शासक कौन था? वो था, शासक का नाम है कालाशोक। कालाशोक, काल अशोक, कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे हुई थी। अब देखो दूसरा, देखो इसके अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे साब कमीर। साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। स्थान हो गया, शासक हो गया, अध्यक्ष हो गया, साब कमीर हो गया। इसमें कार्य क्या किए गए? इसमें कार्य क्या किए गए? इसमें गौतम बुद्ध का जो संघ था उसका दो भागों में डिवाइडेशन हो गया, यानी बौद्ध संघ का दो भागों में विभाजन। पहला है स्थविरवादी, दूसरा है महासंघिक। ये दो संघों में क्या हो गया था? बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। स्थविरवादी यानी कि जो यथावत बौद्ध संघ के नियमों को यथावत जीवित रखने वाले, यानी उन्हीं पुराने जो गौतम बुद्ध ने जिस संघ के नियम बनाए थे उन्हीं को लेकर चलने वाले क्या कहलाए? स्थविरवादी कहलाए। महासंघिक वो कहलाए जिन्होंने बौद्ध संघ के नियमों को कुछ परिवर्तित अर्थों में ग्रहण कर लिया, यानी बौद्ध संघ के नियमों में कुछ यथावत परिवर्तन कर लिए, और इसको वो कहलाए यथावत परिवर्तन करके रखने वाले महासंघिक कहलाए। ये थे दो संघ। ठीक है, अब देखो इसके बाद तीसरी वो संघ को नोट करना है। देखो तृतीय बौद्ध संघ ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। कई जगह 251 में मिलता है, कई जगह 249 48 में मिलता है, लेकिन 250 के आसपास हुई थी। उस समय शासक स्थान कौन सा था? कौन से स्थान पे हुई थी? ये स्थान था पाटलिपुत्र में। अब इस समय जो राज था वो था मौर्य शासक, मौर्य काल था। शासक कौन था? नाम सुना होगा आपने, अशोक महान के टाइम पे, अशोक मौर्य के टाइम पे। अशोक महान, अशोक मौर्य की बात। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। इसमें कार्य क्या किया गया? इसमें जो प्रमुख कार्य तो तीसरे पिटक की रचना हुई। कौन सा तीसरा पिटक? अभिधम्म पिटक। तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अब कितने पिटक हो गए? दो पिटकों की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संहिता में, और तीसरे पिटक की रचना हुई थी तीसरी बौद्ध संहिता में। याद रखना, पहले में दो, तीसरे में तीसरा। तीसरा पिटक कौन सा? अभिधम्म पिटक। इस पिटक में क्या हुआ था? महाकश्यप द्वारा की गई। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक, बुद्ध के जो दार्शनिक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक क्या थे? इसमें सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन था। बुद्ध ने जो दर्शन की बातें की थी वो इसमें था। जैसे दर्शन में जैसे उसके अनात्मवाद के बारे में आता है, क्षणिकवाद में आता है। जो फिलोसॉफिकल बातें की थी वो बुद्ध ने, वो इसमें थी, वो अभिधम्म पिटक में।
जैसे अनात्मवाद है, क्षणिकवाद है, प्रत्यक्ष समुत्पाद है, वो जो दर्शन फिलोसफिकल बातें की थी वो इसमें की थी तीसरे पिटक में। अब देखो चौथी बहुत संगीत, उसको यहाँ लिख देता हूँ। इसमें क्या था, ठीक है। देखो चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत ये कब हुई थी, ये हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये 250 ईसा पूर्व हुई थी, ये उसके तकरीबन 250 या 300 सालों बाद, 250 या 300 सालों के बाद ये संगीति का आयोजन किया। इस संगीति कहाँ पे की गई थी, जैसे यह संगीति स्थान है कश्मीर के कुंडल वन। कहाँ पे, कश्मीर के कुंडल वन में। किसने करवाई थी, कौन सा शासक था जिसने करवाई, वो था कनिष्क। कनिष्क कौन था, कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के टाइम में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जो कि अश्वघोष एक बड़े विद्वान थे, वसुमित्र भी बड़े थे। पार्श्व के कहने पर इस संगीति का आयोजन किया गया। इसमें कार्य क्या हुआ, क्या कार्य निकले इससे, इसमें बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन। दो भाग थे, हीनयान और महायान। स्पष्टतः विभाजन हो गया, क्या हो गया, स्पष्टतः विभाजन हो गया। हीनयान यानी कि जो पहले द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थविरवादी थे वो हीनयान में शामिल हो गए, जो महासंगीत थे वो महायान में शामिल हो गए। इन्होंने अपने अपने नियमों, अपनी अपनी पद्धतियों को लेकर आपस में विभाजन कर लिया। इस हीनयान और महायान, इनके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 संगीतियां थी, ये 4 संगीतियां थी जिसमें ये कार्य किए गए। प्रथम संगीति में द्वितीय बौद्ध 2 पिटकों की रचना हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ का, धर्म का नहीं संघ का बात कर रहा हूँ, संघ का 2 भागों में विभाजन हो गया, महासंघिक और स्थविरवादी। तीसरे बौद्ध संगीत अशोक के टाइम हुई, जिसमें क्या हुआ, अभिधम पिटक, जो तीसरा पिटक है, तीसरा ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसकी रचना हुई। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का स्पष्टतः 2 भागों में विभाजन हमें दिखलाई पड़ता है, महायान और हीनयान, ठीक है। तो ये बौद्ध संगीतियां थी, उससे पहले हमने बौद्ध संघ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बौद्ध धर्म से संबंधित जो बाकी जानकारी रह गई उनसे संबंधित वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।